इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लूनर पवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी डिसाइपल्स और सभी एल्डर्स को इकट्ठा किया होता है। हुकेम वहाँ पर किसी से कहता है, सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं, अब चलो तुम भी बाहर आ जाओ। हम देखते हैं हुकेम के इतना कहते ही वहाँ पर 3 लोग आते हैं, जिसमें से एक का नाम सोमा होता है और दूसरे का नाम योनयू और तीसरे का नाम ग्वेन होता है। हुकेम वहाँ पर बैठे सभी लोगों से कहता है, हम अभी तक उस असैसिन के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए हैं और हमें अभी तक जितनी भी लाशें मिली हैं उन सभी पर डिफेंस मार्क्स गायब हैं, और हमें अभी तक जितने भी सबूत मिले हैं उसके अनुसार मुझे लगता है कि वो असैसिन हम में से ही किसी एक का रूप ले रखा है। क्योंकि अब हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इसका मतलब ये है कि वो असैसिन भी यहीं पर है और मेरे पास उस असैसिन को पकड़ने का एक तरीका है, चाहे वो खुद को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले। हुकेम आगे कहता है, अब जबकि हमारे सभी मार्शल मास्टर्स इधर हैं तो वो असैसिन दिखने पर हम उसे आसानी से मार सकते हैं। ब्लड बुद्धा हुकेम की बात सुनकर कहता है, तो फिर तुम्हारे पास कौन सा प्लान है उसे ढूंढने के लिए? हुकेम उन तीनों की ओर देखकर कहता है, ये बच्चे रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद भी बच गए हैं, और रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद इन तीनों को एक एक एबिलिटी मिली है। जैसे ग्वेन की एबिलिटी फ्लो ऑफ एनर्जी को देख सकती है, और क्योंकि हमारी मार्शल आर्ट का एनर्जी फ्लो यूनिक है, इसलिए ये उस असैसिन को ढूंढ सकता है, क्योंकि उस असैसिन के पास हमारी मार्शल आर्ट का यूनिक एनर्जी फ्लो नहीं होगा। हुकेम आगे कहता है, ये योनयो है, इसकी आंखों की रोशनी खोने के बदले में इसकी अन्य सभी सेंसेस अधिक विकसित हो गई हैं, जिसके कारण ये झूठ को आसानी से पकड़ सकता है। हुकेम की बात सुनकर ब्लड बुद्धा एक्साइटेड होकर कहता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम एनर्जी फ्लो के माध्यम से उस असैसिन का पता लगाने के लिए हम ग्वेन की एबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं और उससे पूछताछ करने के लिए योनयो की एबिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। ब्लड बुद्धा कहता है, तो फिर इस तीसरे बच्चे की एबिलिटी क्या है? हुकेम कहता है, ये कुछ खास नहीं है, बस उससे बहुत अधिक खून करने की तड़प है, और हालांकि मैं भी अभी तक इसकी एबिलिटी के बारे में नहीं जानता, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद भी ज़िंदा रहा। बस वो अपने मन में केवल दूसरे लोगों को मारने के बारे में ही सोचता है। ब्लड बुद्धा कहता है, तब तो ये एक फेलियर है, और मार्शल आर्ट शुरुआत करने के लिए माया थंडर टेम्पल के अंदर किसी को भी खून करने की कमी नहीं है। हुकेम उन दोनों बच्चों से कहता है, जाओ चारों ओर देखो और उस असैसिन को ढूंढो। वो बच्चे कहते हैं, ठीक है सर। हुकेम सोमा की ओर देखकर अपने मन में कहता है, केवल बहुत ज़्यादा ब्लड लस्ट होने कोई टैलेंट नहीं माना जा सकता, इससे से ज़्यादा एक साइड इफ़ेक्ट ही माना जा सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये खून खराबे के अलावा कुछ और भी कर सकता है। हुकेम अपने मन में कहता है, ये सोमा और क्या कर सकता है? हुकेम सोमा से कहता है, सोमा तुम भी जाओ और उस असैसिन को ढूंढो। सोमा कहता है, मैं नहीं जाना चाहता। हम देखते हैं वही दूसरी ओर ग्वेन और योनयू उन डिसाइपलों के बीच में प्योवल को ढूंढ रहे होते हैं। ग्वेन उन डिसाइपल्स को देखकर कहती है, नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं है और इन दोनों में से भी नहीं है। थोड़ी देर बाद ग्वेन हुकेम से कहती है, यहाँ पर वो असैसिन नहीं है। हुकेम कहता है, क्या? हम देखते हैं वहाँ पर बैठे सभी डिसाइपल ग्वेन की बात सुनकर एक दूसरे से कहते हैं। एक डिसाइपल कहता है, क्या वो लड़की उस असैसिन को पकड़ने में मिस हो गई? दूसरा डिसाइपल कहता है, नहीं, शायद वो असैसिन यहाँ पर होगा ही नहीं। ब्लड बुद्धा गुस्सा होकर हुकेम से कहता है, क्या तुमने गारंटी नहीं दी थी कि तुम उस असैसिन को पकड़ पाओगे? हुकेम कहता है, ये बच्चे किसी भी तरीके से गलत नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो असैसिन यहाँ पर नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि वो कहीं और छुप रहा है। हम देखते हैं सोमा उसकी बात सुनकर स्माइल करता है। सोमा कहता है, नहीं, वो असैसिन इसी हॉल के अंदर बैठा है। सोमा की बात सुनकर हुकेम हैरान होकर कहता है, क्या? कहाँ पर है वो? हम देखते हैं सोमा जंप मारकर ब्लड बुद्धा के पास बैठे एक एल्डर के पास आ जाता है और उससे कहता है, जिस असैसिन को हम ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं वो तुम ही हो ना? हमें पता चलता है वो एल्डर प्योवल ही होता है। सोमा ब्लड बुद्धा से पूछता है, क्या मैं इसे मार सकता हूँ? हम देखते हैं सोमा बस एक ही बात बार बार कह रहा होता है, क्या मैं इसे मार सकता हूँ? क्या मैं इसे मार डालूँ? मैं इसे मारूँगा। हम देखते हैं सोमा ये कहने के बाद अपना रिंग टाइप वेपन निकाल लेता है और प्योवल के ऊपर अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है। हम देखते हैं उस अटैक के कारण प्योवल का मास्क निकल जाता है, लेकिन प्योवल को कुछ भी नहीं होता। सोमा ये देखकर हंसते हुए कहता है, ओह, मेरा एक अटैक तुम्हें मारने के लिए काफ़ी नहीं है। हुकेम प्योवल का फेस देखकर कहता है, ये सचमुच में वही है, 1000 फ्रेग्रेंस पवेलियन का ओनर। सोमा प्योवल के ऊपर एक और अटैक कर कर कहता है, ये थोड़ा अजीब है, तुम हिल भी नहीं रहे हो, लेकिन जब भी मैं तुम पर एक भी अटैक हिट नहीं कर पा रहा।
ग्वेन प्योवल को देखकर कहती है, मैंने वो देखा, वो वहाँ पर सिर्फ बैठा नहीं है, वो सोमा के अटैक से बचने के लिए खुद की एनर्जी को थ्रेड्स की तरह यूज़ कर रहा है। और क्या ऐसा करना संभव भी हो सकता है? हम देखते हैं प्योवल ने अपने सिल्वर थ्रेड्स का यूज़ कर सोमा के सभी अटैक्स को रोक दिया होता है, और प्योवल आगे अपने सभी सिल्वर थ्रेड्स को कंबाइन कर सोमा के सभी वेपन्स को पकड़ लेता है। प्योवल सोमा से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? सोमा कहता है, मेरा नाम सोमा है। प्योवल आगे कहता है, क्या तुम आमियो के भाई हो? सोमा हैरान होकर कहता है, हाँ, पर तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो? प्योवल कहता है, मैं उसे उस गांव में मिला जहां पर तुम अपने पिता के साथ रहा करते थे। हम देखते हैं पीछे से ब्लड बुद्धा चिल्ला कर कहता है, कमीनो, तुम खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ इस कमीने को मार डालो जिसने हमारे टेम्पल के इतने सारे लोगों को मारा है। प्योवल वहाँ पर बैठे सभी लोगों से कहता है, मैं अभी इस बच्चे से बातचीत के सिलसिले में हूँ, इसलिए कोई भी बीच में मत आना। हम देखते हैं प्योवल ने अपने हाथ पर ट्रू समाधि फायर नाम का अटैक बनाया होता है। प्योवल सोमा से कहता है, सोमा जंप कर। सोमा प्योवल की बात समझ जाता है और जंप करता है। तभी प्योवल अपना वो अटैक सामने की ओर कर देता है। हम देखते हैं उस अटैक के कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस पवेलियन के अंदर चारों ओर वाइट कलर की आग लग जाती है और उस आग के अंदर बहुत सारे डिसाइपल जलने लगते हैं। एक डिसाइपल चिल्लाकर कहता है, हमें पहले आग बुझानी चाहिए या उस असैसिन को मारना चाहिए? दूसरा डिसाइपल चिल्लाकर कहता है, मेरी बॉडी में आग जल रही है, प्लीज़ पहले मेरी बॉडी से आग बुझाओ। ब्लड बुद्धा अपने डिसाइपल्स को अचानक से ऐसा मरता हुआ देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि यहाँ पर क्या हुआ। ब्लड बुद्धा अपने मन में कहता है, ये सब करने के लिए वो असैसिन कब से तैयारी कर रहा है। आगे ब्लड बुद्धा उस वाइट फ्लेम को देखकर कहता है, ये कोई साधारण आग नहीं है। और ब्लड बुद्धा गुस्सा होकर कहता है, ये असैसिन कब से मेरे नाक के नीचे ही था, लेकिन मैं इसे पकड़ ही नहीं पाया। हम देखते हैं प्योवल अपनी बात को सोमा के साथ कंटिन्यू कर कहता है, तुम्हारे पिता ने और तुम्हारे भाई ने मुझे तुमको बचाने के लिए कहा था। सोमा प्योवल की बात सुनकर कहता है, तो वो दोनों अभी तक ज़िंदा हैं। मैं खुश हूँ कि वो अभी तक मरे नहीं हैं। मुझे अभी भी वो समय अच्छी तरह याद है जब मैंने मेरे पिता का हाथ काटा था। मैंने उनका हाथ इसलिए काटा था क्योंकि मैं ज़िंदा रहना चाहता था। शायद मेरे पिता ने उस समय सिर्फ दर्द सहा हो और ऐसा दिखाया हो मानो कि वो मर गए। शायद वो मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी करना नहीं चाहते थे। सोमा प्योवल से पूछता है, तो हम अब यहाँ से कैसे भागेंगे? प्योवल कहता है, क्या भागना? मैं यहाँ से भागना नहीं चाहता, और मैं तुमको बता दूँ कि मैं तुमको यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आया हूँ। प्योवल अपनी आंखों में किलर इंटेंट दिखाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर आया हूँ उन सभी माइनर थंडर टेम्पल के बास्टर्ड्स को मारने के लिए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप सभी को वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय गाइज़।